हेलो दोस्तों। मेरा नाम है खूनी राठ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी एक सच्ची घटना है। कहानी सुनने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग कहानी तो सुन लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम कहानी शुरू करते हैं। चलो, हम कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान की एक पुरानी सुनसान पहाड़ी के नीचे एक गुफा थी। लोग उसे मौत की गुफा कहते थे। कहते हैं, जो भी उस गुफा के अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। कहानी शुरू होती है। गांव के तीन दोस्त अर्जुन, समीर और रोहित बहादुरी दिखाने के लिए उस गुफा तक पहुंच गए। रात के 12 बजे थे। चांद आधा था और हवा में अजीब सी सर्दी थी। जैसे ही वो गुफा के अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक गुफा के अंदर से ठंडी धुंध उठने लगी और फिर धुंध के बीच तीन काले साए दिखाई दिए। तीन लंबे कद के भूत, काले फटे चोगे में, और चेहरा सिर्फ हड्डियों की खोपड़ी। उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ खाली अंधेरा। पहला भूत धीरे धीरे अर्जुन के सामने आया। उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजी। जो सच छुपाता है वो यहां से जिंदा नहीं जाता। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया, उसने अपने दोस्त के साथ धोखा किया था। अचानक जमीन फट गई और अर्जुन अंधेरे में समा गया। दूसरा भूत समीर के सामने आया। जो डर से भागता है वो हमेशा डर में ही जीता है। समीर चिल्लाया, भागने लगा, लेकिन गुफा की दीवारें जैसे उसे पकड़ने लगीं। उसकी चीख अचानक बंद हो गई। तीसरा भूत, अब सिर्फ रोहित बचा था। तीसरा भूत उसके सामने आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी उंगली गुफा की दीवार पर रखी। दीवार पर खून से लिखा था, सच का सामना करो और जिंदा जाओ। रोहित घुटनों पर गिर गया। उसने अपने सारे पाप कबूल कर लिए। गुफा में अचानक रोशनी फैल गई। तीनों भूत गायब हो गए। सुबह जब गांव वाले गुफा के पास पहुंचे, उन्हें सिर्फ रोहित मिला, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसकी आंखों में वही खालीपन था जो उन तीन भूतों की आंखों में था। क्या सच में वो भूत थे, या वो तीनों उनके अपने डर, झूठ और पाप थे? आज भी उस गुफा से रात में तीन परछाइयां निकलती हैं और किसी नए शिकार का इंतजार करती हैं। गांव वालों ने उस रात के बाद गुफा के पास जाना बंद कर दिया, लेकिन रोहित बदल चुका था। वो कम बोलता था, रात को जागता रहता और अक्सर उसकी आंखें अंधेरे में कुछ ढूंढती रहतीं। एक रात ठीक 1:30 बजे रोहित अचानक उठ बैठा। उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, अधूरा सच वापस बुलाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं और बिना किसी को बताए वो फिर उसी गुफा की ओर चल पड़ा। इस बार गुफा पहले से ज्यादा ठंडी थी। दीवारों से जैसे फुसफुसाहट निकल रही थी। 3 थे, अब 4 होंगे। रोहित के कदम खुद ब खुद अंदर बढ़ते गए। अचानक धुंध फिर उठी और वहीं 3 भूत उसके सामने आ खड़े हुए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में हल्की लाल चमक थी। पहला भूत बोला, सच कबूल करना काफी नहीं, सजा भी भुगतनी पड़ती है। दूसरा भूत, डर से भागने वाले को डर ही अपना बना लेता है। तीसरा भूत, इस बार उसने अपना चोगा हटाया। रोहित का दिल रुक गया। उस खोपड़ी के अंदर चेहरा उसी का था। तीनों भूत असल में उस गुफा की रक्षा आत्माएं थीं। हर 100 साल में वो 3 ऐसे लोगों को चुनती थीं जिनके अंदर झूठ, डर और पाप सबसे ज्यादा हों। 2 को वो अपने साथ ले जाती थीं और तीसरे को अपना अगला रूप बना देती थीं। रोहित अब इंसान नहीं रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगा। उसके हाथ हड्डियों में बदलने लगे और काला चोगा खुद उसके शरीर पर चढ़ गया। अब गुफा में 3 नहीं, फिर से 3 भूत खड़े थे, लेकिन इस बार उनमें से एक रोहित था। गांव में एक नया लड़का आया था जो बहादुरी साबित करना चाहता था, और पहाड़ी की तरफ जाते हुए उसे दूर गुफा के पास 3 साए खड़े दिखे, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहे हों। क्या यह चक्र कभी खत्म होगा, या हर 100 साल में कोई नया तीसरा भूत बनता रहेगा? पहाड़ी पर उस रात तूफान था। बिजली चमक रही थी और गुफा के बाहर 3 साए बिल्कुल स्थिर खड़े थे, लेकिन इस बार
गुफा के अंदर कुछ और भी जाग चुका था। 100 साल पुराना सच। कई साल पहले इस गुफा में एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था कालव्रत। कहते हैं उसने अमर होने के लिए एक काला अनुष्ठान किया था, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। उसकी आत्मा 3 हिस्सों में बट गई। झूठ, डर और पाप, और वही 3 हिस्से बन गए। 3 भूत। लेकिन उनका असली मालिक अब भी गुफा के सबसे गहरे हिस्से में कैद था। नई आत्मा का आगमन। गांव का नया लड़का आदित्य सच जानने के लिए गुफा में दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, तीनों भूत उसके चारों ओर घूमने लगे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। आदित्य डर नहीं रहा था। उसने जोर से कहा, मैं सच से नहीं भागूंगा। अचानक गुफा कांपने लगी। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। गुफा का असली मालिक, गुफा की गहराई से एक भारी आवाज गूंजी, जिसने डर को हराया वही मुझे मुक्त करेगा। वह कालव्रत की असली आत्मा थी। आधी आग, आधा अंधेरा। तीनों भूत उसके सामने झुक गए। अंतिम टकराव। कालव्रत बोला, अगर तुम सच्चे हो तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। अचानक आदित्य के सामने उसका बचपन का सबसे बड़ा डर खड़ा था। लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसने आंखें बंद कीं और अपने डर को स्वीकार कर लिया। गुफा में तेज रोशनी फैल गई। कालव्रत की आत्मा चीखते हुए हवा में घुल गई। तीनों भूत धीरे धीरे राख बनकर गिर पड़े। गांव वालों ने देखा, पहाड़ी पर अब कोई साया नहीं था। गुफा अब साधारण पत्थर की गुफा थी। लेकिन कभी कभी अमावस्या की रात हवा में एक धीमी फुसफुसाहट अब भी सुनाई देती है। डर कभी मरता नहीं, बस सो जाता है। क्या सच में कालव्रत खत्म हो गया, या उसने किसी और जगह नया रूप ले लिया? गुफा अब शांत थी। गांव वाले मान चुके थे कि सब खत्म हो गया। आदित्य हीरो बन चुका था। लोग कहते थे उसने श्राप तोड़ दिया, लेकिन कुछ श्राप टूटते नहीं, बस रूप बदल लेते हैं। अमावस्या की रात। ठीक 100 दिन बाद अमावस्या की रात थी। आदित्य अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी दीवार पर 3 परछाइयां उभर आईं। वो परछाइयां धीरे धीरे हिलने लगीं, और फिर दीवार से एक आवाज आई, तुमने हमें मुक्त नहीं किया, तुमने हमें अपने अंदर जगह दी है। आदित्य की सांस तेज हो गई। उसकी आंखों में काली रेखाएं फैलने लगीं। असली खेल। असल में कालव्रत खत्म नहीं हुआ था। वो किसी गुफा में कैद नहीं था। वो इंसानों के डर में छिपा था। जब आदित्य ने अपने डर को स्वीकार किया, वो डर गायब नहीं हुआ, वो और गहरा हो गया। और उसी गहराई में कालव्रत की आत्मा ने नया घर बना लिया। परिवर्तन। धीरे धीरे आदित्य बदलने लगा। उसकी आवाज भारी हो गई। उसकी परछाई उससे अलग चलने लगी। एक रात वो खुद उसी पहाड़ी पर गया। लेकिन इस बार गुफा के बाहर कोई भूत नहीं था, क्योंकि अब भूत बाहर नहीं थे, भूत उसके अंदर थे। अंतिम दृश्य। गांव में 3 नए लड़के आए थे, रोमांच की तलाश में। उन्होंने पहाड़ी की ओर देखा, और उन्हें दूर खड़ा एक आदमी दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं, और उसके पीछे 3 परछाइयां खड़ी थीं। वो मुस्कुराया, और हवा में वही आवाज गूंजी, 3 थे, 3 हैं, और 3 ही रहेंगे। रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। डर कभी मरता नहीं, वो बस नए चेहरे ढूंढता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि अंधेरे में कोई तुम्हें देख रहा है, तो शायद वो 3 परछाइयां तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हों। इसी के साथ हमारी हॉरर स्टोरी होती है समाप्त। अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले।